ये रॉक साइकिल है, हम तुम्हें बताते हैं क्या है रॉक साइकिल। देखो वोल्केनो है, मैग्मा लावा निकला, कौन सी रॉक बनी, कौन सी रॉक बनी, बन गई। अब क्या करूँ, इसको तोड़ दूँ, तोड़ दूँ इसको, तोड़ के कहीं ले चलूँ इसको, चलो ले चलता हूँ इसको कहीं पे, ले गया मैं, क्या बनाया इससे मैंने, इससे मैंने बनाया क्या, कौन सी रॉक बनेगी, सेडिमेंट से, सेडिमेंट आपस में इकट्ठा होंगे और लिथीफैक्शन से क्या बनेगी, सेडिमेंट्री, राइट, ओके ठीक है। मेटामॉर्फिक कैसे बन गई थी, इसमें या इसमें पीवीटी चेंजेस करवा रहे थे, या तो बहुत प्रेशर, कौन सी मेटामॉर्फिज्म, रीजनल वाली, याद आया, रीजनल मेटामॉर्फिज्म पूछा था, प्रेशर चेंज। और टेम्परेचर वाले में क्या क्या बोल रहे थे उसको, कॉन्टैक्ट मेटामॉर्फिज्म, बहुत प्रेशर है बहुत टेम्परेचर जब अप्लाई करेंगे तो इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी, क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक, रिक्रिस्टलाइजेशन से, लीनिएशन फोलिएशन बैंडिंग, याद है, अच्छा था। इग्नियस से सेडिमेंट्री बना दिया है, इग्नियस से मेटामॉर्फिक बना दिया, सेडिमेंट्री से क्या सर मेटामॉर्फिक से इग्नियस या मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री बना सकते हैं, यही तो बात है रॉक साइकिल की, बिल्कुल बना सकते हैं, किसी से कुछ भी बना सकते हैं सर, मेटामॉर्फिक से इग्नियस तो नहीं पता है आपने, बेटा बताया है, और ये हमने तुमको परसों ही बता दिया था। हाँ कैसे, जब दो प्लेट आपस में पास आती हैं तो एक नीचे चली जाती है, वो पिघल जाती है, वो फिर बाहर लावा के रॉक निकलता है, सॉलिडिफाई हो जाता है, बन गई इग्नियस रॉक। और अगर ये मेटामॉर्फिक रॉक थी तो बन गई मेटामॉर्फिक से इग्नियस, और अगर ये सेडिमेंट्री थी तो बन गई सेडिमेंट्री से इग्नियस, बन गई सेडिमेंट्री से इग्नियस। अच्छा था, लेकिन क्या मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री नहीं बना पाएंगे, क्यों नहीं बना पाएंगे, इसको अगर सेडिमेंट इसको तोड़ के इसके सेडिमेंट को कर दिए थे ऐसे लेयर में, तो इसको भी तोड़ के इसके सेडिमेंट्स को इसके साथ लिथीफैक्शन करवा देंगे, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, जो इग्नियस बनती है कूलिंग और मेल्टिंग एंड कूलिंग से, कूलिंग और मेल्टिंग, ठीक है, जो भी बोला मेल्टिंग कूलिंग मेल्टिंग, ठीक है, वही सेम चीज़ है, ठीक है, वही लावा से, वही है, समझ में आ गया, कुछ नहीं रॉक साइकिल है, इस रॉक साइकिल का मतलब ये है कि दुनिया गोल है, मतलब एक दूसरे से सब बन जाते हैं, खत्म, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक, किसी कोई डाउट हो तो बताओ, बस 5 मिनट का लेक्चर और बाकी है। कान है ये दोनों बनवाए हैं, हाँ, ऊपर वाले में इसने यूज़ किया है मेटामॉर्फिक रॉक का और नीचे यूज़ किया है सेडिमेंट्री रॉक का, ठीक है, ऊपर कौन सी यूज़ हुई है मेटामॉर्फिक यानी कि मार्बल, और ये नीचे आपकी रेड सैंडस्टोन जो कि कैसी है, सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है, ओके ओके आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ये दिखा रहा है कि देखो ये मेटामॉर्फिक रॉक है साइड में, राइट साइड में, और मेटामॉर्फिक अभी हमने पढ़ा है कि या तो इग्नियस से बनेगी या सेडिमेंट्री से, तो ग्रेनाइट एक इग्नियस है उससे ग्नाइस बन गई, शेल एक सेडिमेंट्री है उससे स्लेट बन गई, स्लेट क्या है मेटामॉर्फिक रॉक है, ओके, सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है उससे क्वार्टजाइट बना दिया, लाइमस्टोन से मार्बल बन गया, अब गबरू से एम्फीबियोलाइट बन गया, क्ले से स्लेट बन गई, ओके ठीक है, तो वो दिखा रहा है कि कौन सी रॉक से कौन सी बनी, क्या याद रखना है, सिर्फ रखना नहीं लेकिन थोड़ा देख लो, ठीक है, चलो रॉक साइकिल भी समझिए, एसिडिक और बेसिक रॉक क्या है, जो एसिडिक लावा से बने वो एसिडिक रॉक, जो बेसिक लावा से बने वो बेसिक रॉक, ठीक है, सिंपल, हाई एसिडिक लावा सिलिका कंटेंट हाई था, ये कम था, ये डार्क कलर की थी, लो विस्कोसिटी थी, श्यानता कम थी, ये ज़्यादा श्याना बनना था, हाई विस्कोसिटी थी, और ध्यान रखना जो एसिडिक लावा होता है, जो एसिडिक लावा होता है वो आपका फेल्सिक नेचर का होता है, फेल्सिक, और ये होता है मैफिक, मैफिक, फेल्सिक का मतलब है सिलिका कंटेंट अच्छा खासा और फेल्डस्पार ज़्यादा, फेल्डस्पार क्या होता है, फेल्डस्पार एक तरह का मिनरल आप समझ लो, और मैफिक क्या है, मैग्नीशियम और आयरन, ठीक है, मैग्नीशियम और आयरन, तो ध्यान रखना बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, बेसिक मैफिक, ठीक है, और एसिडिक फेल्सिक, बेसिक बेसिक, देखो मैफिक, एम की जगह बी लगाओ और एफ की जगह एस लगाओ, बन गया बेसिक, और इसमें देखो एसिडिक, कितना राइम कर रहा है, एसिडिक फेल्सिक बेसिक मैफिक, ओके राइम कर रहा है, आसानी से याद हो गया। अब आखिरी टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मिनरल, मिनरल क्या है, तो जो चट्टान पढ़ रहे थे वो मिनरल से मिलकर बनती है, क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल, जो अभी चट्टान पढ़ रहे थे वो मिनरल से मिलकर बनती है, ये बात पहले तो अपने दिमाग में भेजे में एकदम उतार लो, कि कोई भी जब चट्टान बनती है तो इट इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि क्वार्ट्ज जो है, क्वार्ट्ज एक मिनरल है, वो एक रॉक नहीं है, और अंतर क्या होता है, रॉक जो है मिनरल से डिफरेंट मिनरल से मिलकर बनती है, ठीक है, तो उसी मिनरल के बारे में हमें पढ़ना है। मिनरल जो है वो दो तरीके के होते हैं, मेटालिक होते हैं और नॉन मेटालिक होते हैं। मेटालिक मिनरल दो तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं, प्रेशियस जैसे कि गोल्ड, प्लैटिनम, है ना, सिल्वर, ये सब होते हैं, गोल्ड का सिंबल से लगता आता नहीं है, ऐसी बात नहीं, आता नहीं होता है। फेरस मेटल जो है ये आयरन एंड अदर मेटल से मिलकर बना है, ठीक है, आयरन एंड अदर मेटल्स, ठीक है, आयरन और बाकी मेटल्स। और नॉन फेरस की अगर बात करेंगे तो नॉन फेरस में जिनमें आयरन नहीं होता है, फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन होता है, नॉन फेरस वो होते हैं जिनमें आयरन नहीं होता, जैसे कि कॉपर हो गया, जैसे कि आपका निकल हो जाएगा, निकल तो आई थिंक फेरस में आएगा ना, ठीक है, कॉपर ले लो, उसमें जिंक लिख लो, ठीक है, जिंक, कॉपर लिख लो, जिंक लिख लो, ठीक है, टिन लिख लो, बेटा टिन का क्या होता है, हाँ ऐसा होता है, एस बी किसका होता है जल्दी से, एल्यूमिनियम हो गया, नॉन फेरस होता है, इसमें आयरन कंटेंट नहीं होता है, ठीक है, और नॉन मेटालिक होते हैं जिनमें मेटल कंपोनेंट नहीं होता है, ठीक है, जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट, जैसे मीका एक नॉन मेटालिक है, ठीक है, ये क्या एंटी मनी है, ठीक है, एंटी मनी सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, चलो तो ये समझ में आ गया बेसिक्स है। मिनरल क्या है, मिनरल कुछ नहीं है, मिनरल से मिल के ही बनते हैं हमारे एलिमेंट, जो भी डिफरेंट रॉक्स हैं वही से बनती हैं मिनरल से, और मिनरल दो तरीके के होते हैं, ठीक है, चलो ये चीज़ थोड़ा सा एक फैक्ट ध्यान रखना है यहाँ पे, एंड दैट इज रॉक्स डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन, कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है मिनरल्स का इनमें, डू नॉट हैव डेफिनेट कॉम्पोजिशन ऑफ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कि इतना ही इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कोई ऐसे मिला नहीं रहा कि इतने ग्राम ये डाल दो इतने ग्राम ये डाल दो, ठीक है, तो मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट का डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है। चलो तो अभी आते हैं डिफरेंट टाइप के मिनरल पढ़ते हैं, यहाँ से सवाल बनते हैं, रिसेंट में सवाल बने, जैसे पहला हमारा है वो है क्या, वो है फेल्डस्पार, ठीक है, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन आर कॉमन एलिमेंट्स इन ऑल टाइप्स ऑफ फेल्डस्पार। देखो सर अभी आप बोले फेल्डस्पार मिनरल है, और खुद बोल रहे हो कि फेल्डस्पार जो है डिफरेंट एलिमेंट, जैसे सोडियम, बिल्कुल सोडियम पोटेशियम कैल्शियम। अच्छा तुम ये बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी से, जब मैं क्रस्ट की बात करता हूँ तो क्रस्ट में सबसे ज़्यादा एलिमेंट, हाईएस्ट एलिमेंट कौन सा पाया जाता है परसेंटेज, सबसे ज़्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है विद परसेंटेज बता दो। तो फेल्डस्पार बनता है सोडियम पोटेशियम कैल्शियम एल्यूमिनियम से और
ठीक है, इन सबसे। और सिलिकॉन और ऑक्सीजन इसके कॉमन एलिमेंट होते हैं जो सारे तरह के फेल्ड्स्पार में। अब ये फेल्ड्स्पार किसी रॉक के साथ चिपकता है और उसको उसका अपना कैरेक्टरिस्टिक दे देता है, ठीक है। हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज कंपोज्ड ऑफ फेल्ड्स्पार, आधी जो क्रस्ट है फेल्ड्स्पार से बनी। क्रस्ट में ध्यान रखो, ओसीआर, ओसीआर क्या कर रहा हूँ, 46.6%, 27.7%, 8%, आयरन 5%, ठीक है। तो सिलिका एंड ऑक्सीजन, सिलिका एंड ऑक्सीजन यही तो क्रस्ट का मेन कंपोजिशन है, दो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाए जाते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, फेल्ड्स्पार विल कॉन्स्टिट्यूट हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट। What is quartz? Quartz is a mineral and quartzite is a rock. Which type of rock? जल्दी से बताओ, quartzite किस तरह की rock है? It is one of the most important components of sand and granite. It consists of silica. It is a hard mineral, virtually insoluble in water. It is white or colorless and used in radio and radar. White and colorless, देख रहा? सब भाई पिक्चर लगा लगा के उनको दिखाया, सिल डाई बैथोरी सब लगा लगा के दिखाया, इसलिए ताकि तुम्हें याद दिमाग छप जाए। लेकिन तुमने कभी तुमने एप्रिशिएट किया है या फिर मैंने कभी तुमसे क्रेडिट मांगा इस चीज़ का? ठीक है, नहीं मांगा है। ठीक है, खैर याद रखेंगे। इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्रेनाइट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं, ध्यान रखना। जैसे ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से लिख देगा कि इट इज अ व्हाइट और कलरलेस मिनरल एंड इट इज यूज्ड इन रेडियो रडार एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ द ग्रेनाइट। नाउ आइडेंटिफाई दैट मिनरल। ऑप्शन दे देगा फेल्ड्स्पार, क्वार्ट्ज, एम्फीबियोलाइट, है ना। तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, तो इसलिए पिक्चर्स लगाएं सो दैट आपको एकदम क्वार्ट्ज से सफेद सफेद, जैसे क्वार्ट्ज है सफेद सफेद इमेज बन जाए, सफेद सफेद रेडियो रडार और जो है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट इस तरीके से याद हो जाए आपको। ओके, हाँ ठीक है। अब आते हैं पायरोक्सिन में। पायरोक्सिन कंसिस्ट ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। पायरोक्सिन फॉर्म्स 10% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कि हमने देखा था फेल्ड्स्पार में हाफ ऑफ द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ फेल्ड्स्पार। इन अ सिमिलर मैनर अर्थ क्रस्ट का 10% पार्ट पायरोक्सिन का बना हुआ है। इट इज ग्रीन और ब्लैक इन कलर, देख रहा, ठीक है, ब्लैक या डार्क ग्रीन होगा। एम्फीबियोल, ये भी ग्रीन कलर का होता है मोस्टली, एम्फीबियोल, ठीक है। 7% है अर्थ क्रस्ट का। ये कंपोजिशन सर मत भूलिएगा। फेल्ड्स्पार हाफ, पायरोक्सिन 10%, एम्फीबियोल 7%। हॉर्नब्लेंड इज अनदर फॉर्म ऑफ एम्फीबियोल। हॉर्नब्लेंड एक तरह का एम्फीबियोल है। ये क्वेश्चन एसएससी में पूछ चुका है। अब ये क्वेश्चन करेंगे तो हो सकता है दिखे भी। मिका, ये आपका कैसा नॉन मेटालिक मिनरल है। इट इज कंप्राइज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका एक्सेट्रा। इट कंपोजेस 5%, ठीक है, सॉरी 5 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। फिर से रिकॉल करते हैं, फेल्ड्स्पार 50%, पायरोक्सिन 10%, एम्फीबियोल 7%, मिका 4%, ठीक है। इसको कहाँ यूज करते हैं? इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं ड्यू टू इट्स लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसकी क्योंकि चालकता उतनी नहीं, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज करते हैं, ठीक है। द लास्ट इज ओलिवाइन। ओलिवाइन के बारे में पहली चीज़ तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये ग्रीनिश क्रिस्टल होता है, जैसे कि वो ग्रीन और ब्लैक थे पायरोक्सिन एंड एम्फीबियोल, ये प्योर ग्रीन होता है। तो अगर ग्रीनिश क्रिस्टल लिख दे तो ओलिवाइन। ओलिवाइन देखते हैं ऑलिव ऑयल, ऑलिव कलर ना, आई थिंक वो कौन सा कलर, ऑलिव कलर की तो होता है ना वो। इसी तरीके जो पैंट वैंट जो कपड़े आते हैं उसको शायद ऑलिव कलर तो बोलते हैं, है ना, जो इस तरीके का होता है थोड़ा सा ग्रीनिश टाइप में। तो मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका मेजर एलिमेंट ऑफ द ओलिवाइन। इट इज यूज्ड इन ज्वेलरी में यूज किया जाता है, ग्रीनिश क्रिस्टल है ये, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में डाउट आएगा कि सर सब में लिखा है कि ये है ये है ये, तो सबके बैठ के एलिमेंट याद रखें क्या? देखो पहला काम तो ये याद रखना है कि परसेंटेज कितना है। फेल्ड्स्पार 50%, पायरोक्सिन 10%, एम्फीबियोल 7%, मिका 4%, ओके। दूसरा काम क्वार्ट्ज का, जैसे क्वार्ट्ज को आपको याद रखना है कि ये रेडियो रडार में यूज किया जाता है, ठीक है, कलरलेस होता है। और ओलिवाइन को ज्वेलरी में यूज किया जाता है, हरे कलर का होता है। ये जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई, जो तुम्हें हो सकता है याद भी हो गई हो, ठीक है, ये तुम्हें याद रखनी है। बाकी के एलिमेंट ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर, ओके, ठीक है। और अब जैसे किसी का डाउट आया था कि ये क्वार्ट्ज को सर उसमें क्यों यूज़ करते हैं, जैसे कि जो हमारी इलेक्ट्रिकल वो वॉचेस होती हैं, वॉचेस वहाँ पर क्यों यूज़ करते हैं इसको? एक प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है, जिससे क्या होता है, बहुत ही एक्यूरेट टाइम बताता है, ठीक है, बिकॉज ये कंसिस्टेंट वाइब्रेशन करता है। अपनी पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी वैसे कंसिस्टेंट वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से इसको वॉच बनाने में यूज़ किया जाता है, इसके वाइब्रेशन की वजह से, टू इट्स पीजो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ओके। तो यहाँ पर होता है हमारा लेक्चर खत्म। अब जल्दी से लेक्चर को रिवाइज कर लें क्या, या पहले क्वेश्चन? चलो, तो हमने पहले पढ़ा वोल्केनो के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में, कि ज्वालामुखी क्या होता है, जहाँ से मैग्मा लावा निकलता है, अंदर मैग्मा बाहर निकला लावा। 5 तरीके का होता है, सिंडर, फ्लड, बसाल्ट, शील्ड, कंपोजिट, कैल्डेरा। और एक चीज़ ध्यान रखना है हमें कि किस तरीके से निकल रहा है, उस पर भी 2 पार्ट हैं इसके। एक तो वेंट वोल्केनो, वेंट पड़ा हुआ पाइप से निकला है, ठीक है, एक मतलब बड़ा ऐसा माउंटेन टाइप का बनता है। और एक होता है फिशर, फिशर मतलब ऐसे, मतलब फिशर का मतलब फैला हुआ, दरार से निकल रहा है, मिड ओशन से निकल रहा है, फैल रहा है, ठीक है। एक्टिव, डोरमेंट, एक्सटिंक्ट क्या होता है? एक्टिव मतलब पहले भी था, आज भी एक्टिव है, आगे भी रहेगा। डोरमेंट मतलब आज तो अभी तो नहीं निकल रहा, पहले निकला था, आगे निकलने के चांस है। एक्सटिंक्ट मतलब खत्म हो गया, जैसे नारकोंडम भारत एक्सटिंक्ट है और बैरन जो है डोरमेंट है, ओके। सिंडर कौन होता है? सिंडर का मतलब होता है, सिंडर का मतलब होता है जहाँ पर लावा कम निकले, फालतू की चीज़ ज़्यादा निकले, ठीक है। फ्लड बसाल्ट बहुत फ्लूइड लावा निकलता है, बिकॉज ये बेसिक तरह का होता है, बेसिक बसाल्ट होता है, काला होता है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गाढ़ा होता है। और बेसिक कैसा होता है? बेसिक मैफिक, ठीक है। ऐसा शील्ड भी होता है पूरा, माउना लोआ, माउना किला हुआ, हवाई में इसका एग्जांपल है, ठीक है। और सबसे एक्सटेंसिव वोल्केनो में आते हैं। एक्सटेंसिव का मतलब है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करेगा। तुमसे पूछना एक्सटेंसिव वोल्केनो कौन होता है? एक्सटेंसिव जो बहुत एरिया कवर करे। कौन बहुत एरिया कवर करेगा? जो बेसिक लावा होगा, जो बहुत फैलेगा। तो फ्लड बसाल्ट और शील्ड करेंगे, ठीक है। और फ्लड बसाल्ट में डेक्कन ट्रैप आ जाएंगे। देन शील्ड मैंने बता दिया आपको। शील्ड, अच्छा शील्ड क्या बोलते हैं? शील्ड वो याद है तुमको? बहुत पहले की बात है, एक WWE का रेसलर हुआ करता था, CM पंक। उसकी किसी का उसने जो है अपने बॉडीगार्ड की टीम बनाई थी, जिसमें 3 लोग थे और उसमें सेंट्रल प्लेयर था अपना रोमन रेंज। एक था सेट होलिंग और तीसरे का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उन लोगों ने बताया वही शील्ड है, हाँ उसी तरह की शील्ड है। एक्चुअली जब ये निकलता है तो फैलता बहुत है, तो जब ये जैसे निकला तो ये फैलेगा बहुत, ये फैलेगा बहुत, ठीक है। निकला ये फैलेगा बहुत, ठीक है। और ये अपनी शील्ड बना लेगा, ठीक है। ये पूरा ऐसा लगेगा शील्ड टाइप बन गई है, ठीक है। फिर आते हैं कॉम्पोजिट। कॉम्पोजिट क्या है? तो कॉम्पोजिट गाढ़ा है, गाढ़ा है मतलब एसिडिक है, एसिडिक विस्कस है और ठंडा है। किसके कंपैरिजन में ठंडा है? बेसिक मैफिक एंड एसिडिक फेल्सिक। ये फेल्सिक तरह का होता है। एग्जांपल चिम्बराजो, चिम्बराजो का माउंट फूजी जापान में। तो चिम्बराजो बता जल्दी से कहाँ पर चिम्बराजो, ठीक है। ये जनरली जो है कैसे चिपचिपे होते हैं, विस्कस होते हैं। विस्कस का मतलब वही है कि इनमें जो एरिया है वो ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, ठीक। चिम्बराजो का इक्वाडोर में। कैल्डेरा एक्सप्लोसिव बहुत है, क्योंकि एक्सप्लोसिव फट जाते हैं, फट के एकदम ऐसे हो जाते हैं क्रेटर लेक। जनरली ऐसा क्रेटर जो है, इसका क्रेटर बहुत बड़ा हो जाता है, तो इसी को कैल्डेरा बोल देते हैं। पानी भर गया तो क्रेटर लेक बन गया, ठीक है, ओके। इसके बाद हमने पढ़ा हाईएस्ट वोल्केनो वर्ल्ड मोजेस साल्डो है, माउना लोआ, माउना किला हुआ। ये बाई वॉल्यूम लार्जेस्ट है माउना लोआ,
स्ट्रॉन्ग बॉडी क्लाउड है तो मेटेन बोलते हैं। फट के फ्लावर हो जाता है तो गीजर है, और फट के फ्लावर ना हो बस गरम हो तो उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं हॉट स्प्रिंग। ठीक, जैसे इंडिया में पूगा वाली लद्दाख, मणिकर्ण हिमाचल में है। ठीक है, ओके, ये देख सकते हो चिम्बराजो इक्वाडोर में। ओके, देन आते हैं ये हमने पढ़ा था आर्क वोल्केनो कहाँ बनते हैं, जहाँ कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री होती है, जहाँ ओशन ओशन खासकर मिलते हैं, समुद्र के अंदर आर्क टाइप बन जाता है तो उसको आर्क वोल्केनो बोलते हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ा था रॉक्स के बारे में। ठीक है, तो रॉक्स में फिर हमने पढ़ा था कि 3 तरीके की होती है। पहली बात इसकी स्टडी को पेट्रोलॉजी बोलते हैं। मिनरल्स से बनी होती है, लेकिन मिनरल का कोई फिक्स्ड इस तरीके का डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है मिनरल्स का। कार्बन डेटिंग से इनकी उम्र निकालते हैं। 3 तरह की होती है, आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या केंद्रित। आग्नेय या प्राथमिक तरीके की चट्टानें, प्राथमिक का मतलब लावा निकला, जम गया, बन गया क्या, इग्नियस। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, तो अगर बाहर निकल के जम जाए लावा तो एक्सट्रीजर इग्नियस, अंदर जम जाए इंट्रीजर। फिर डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म पढ़े, डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म पढ़े, डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म पढ़े, जल्दी बताओ। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या है, खड़ा है, क्या है, 1 लेटा है, 2 वेव बन गई है, 3 जल्दी बताओ, वेव पाइप से कनेक्टेड है, जम गया, बेस फ्लैट है। ठीक है, और सॉसर शेप का है। ठीक है, 4 5 और डोम लाइक स्ट्रक्चर 6, क्या ये सिल को खड़ा रखते हो, नहीं डाई को सिल है लेटा, ये सिल है, ये क्या है, फेंक दिया तो वेव बन गई है, फेंक दिया ना फेकोलिथ। ये क्या है, लैकोलिथ। ये क्या, लोको, लपक लो, क्योंकि सॉसर शेप है, जैसे कैच लेते हो तो लपकते हो, तो ऐसे तो बनाते हो, जब कैच लेते हो तो हाथों को ऐसे तो बनाते हो, लपक लो तुरंत, तो लोको लपक लो, लोको लो लो लपक लो। ठीक है, ये बैठो डोम साइड। ठीक है, इरेगुलर होता है, भी ध्यान रखना, इरेगुलर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था कि इग्नियस जब टूटेगी ट्रांसपोर्ट होगी, ट्रांसपोर्ट में सेडिमेंट बनेगा, सेडिमेंट आपस में चिपक जाएंगे, लिथेफैक्शन बोलते हैं उसको, और उसके बीच फॉसिल पड़ जाएगा, तो स्टेटा के फॉर्म में होता है, लेयर के फॉर्म में, तो उसमें फॉसिल होगा, यानी कि जीवाश्म होगा। जीवाश्म क्या बोलते हैं, पिलियंटोलॉजी, क्या बोलते हैं, पिलियंटोलॉजी। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब इस तरह से वन लाइनर टाइप बन जाते हैं कि रॉक की स्टडी को पेट्रोलॉजी एंड फॉसिल की स्टडी को पिलियंटोलॉजी, इस तरीके। ठीक है, सो मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। मैकेनिकली इज आल्सो कॉल्ड एज क्लासिकली फॉर्म्ड। ओके, तो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन तीनों में, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, इसका याद रखना, बिल्कुल याद रखना। ऑर्गेनिकली चॉक, लाइमस्टोन तो याद ही रखना, क्योंकि तीनों में चॉक। ठीक है, जो स्कूल में यूज करते हैं चॉक हो गया। ठीक है, चॉक थोड़ी सी ऐसे भुरभुरी टाइप, कोल भी थोड़ी भुरभुरी टाइप होती है, जैसा जो भुरभुरा टाइप है, सी से चॉक, सी से कोल, वो सब ऑर्गेनिकली में जाएगा, वो सब ऑर्गेनिकली में जाएगा। बाकी हेलाइट चर्ट, ये आपका हेलाइट चर्ट, ये केमिकली में जाएगा। सबसे ज्यादा किसमें, क्लासिकली, मैकेनिकली में। फिर रॉक साइकिल पढ़े थे, आपको पता है रॉक साइकिल में क्या होता है। फिर मेटामॉर्फिक में क्या होता है, इग्नियस और सेडिमेंट्री में बहुत ज्यादा पीवीटी चेंजेस कर देंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देंगे, टेंपरेचर का चेंज कर दें, तो उसमें मेटामॉर्फिक, उसका रूप चेंज होता है, उसमें रिक्रिस्टलाइजेशन हो जाता है और रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं क्रिस्टल्स को। 2 तरीके का होता है, थर्मल, जिसमें कि आपका केमिकल चेंज होता है, डायनामिक, जिसमें केमिकल चेंज नहीं होता है। थर्मल को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, टेम्परेचर, कॉन्टैक्ट, प्रेशर, रीजनल। ओके, देन अगर मेटामॉर्फिक में लाइन देखने को मिलती है रॉक में, तो उसको लिनिएशन या फोलिएशन बोलते हैं, और अगर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स मिलती है तो उसको बैंडिंग बोलते हैं। क्वार्ट्ज इज नॉट अ रॉक, इट इज अ मिनरल। और ये ध्यान रखना, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमने मिस कर दिए थे, रॉक जो मिनरल होते हैं उनको हम क्लासिफाई करते हैं उनकी टफनेस, हार्डनेस के बेसिस पे। सबसे सॉफ्ट रॉक होती है टाक, याद होगा तो, अगर तुमने देखा कभी जो पाउडर होता है, जब तुम स्कूल जाते तो मम्मी पाउडर लगा के भेजती तुमको एकदम पॉन्ड्स वाला, याद है, जब तुम बड़े हुए तो तुमने एक्स वाला पाउडर खरीदा तो फिर एक्स वाला तुम खुद लगा के आते थे, उसमें जो टाक लिखा होता है, अगर तुमने कभी ऑब्जर्व किया तो TALC, ये आपका क्या है, ये रॉक है, बहुत सॉफ्ट है। हार्ड रॉक जो है ये डायमंड। ठीक है, हार्ड रॉक जो है ये डायमंड है, सबसे हार्डेस्ट, इट इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ठीक है, नॉन, तो इसका अगर हार्डेस्ट में अगर देखें तो 1 रखते हैं, और इसको 10th मतलब सबसे हार्डेस्ट है। ठीक है, फेल्डस्पार के बारे में बता दिया। लाइमस्टोन इज वन ऑफ द की मिनरल्स यूज्ड इन सीमेंट मेकिंग में यूज करते हैं, मिका 4%, ये सब यहाँ आगे लिखा हुआ है। लाइमस्टोन चूना लगा देता है क्योंकि चूना पत्थर इसलिए, और बाकी तो मार्बल से बना हुआ, रेड सैंडस्टोन से। कौन सी इग्नियस सेडिमेंट्री से आपका मेटामॉर्फिक बना हुआ यहाँ पे लिखा हुआ है। देन एसिडिक बेसिक लावा है, वो जब हमें पता है तो इसमें हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसे बस रॉक एग्जांपल याद रखते हो तो ग्रेनाइट एसिडिक रॉक में आता है, और बसाल्ट जो है बी से बसाल्ट, बी से बेसिक। याद कैसे रखोगे सर, हम इतना नहीं याद कर पाएंगे, अभी तो पता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस यहाँ पे है, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस यहाँ पे है, यहाँ पे ये फ्लूइड है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड कौन सा लावा होता है, बेसिक, तो भाई बसाल्ट, बस फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, तो याद हो गया बेसिक। ठीक है, आगे बढ़े, फिर मिनरल को पढ़ा तो मिनरल मेटालिक, नॉन मेटालिक होते हैं। फिर फेल्डस्पार, क्वार्ट्ज, पैराक्सीन, मिका, एम्फिबियोल और ओलिवन के बारे में पढ़ा, खत्म हो गया। अब लगाते हैं क्वेश्चन। ओके, बाकी जिसको बैच लेना ले सकता है। ठीक है, पीछे है क्योंकि वो लेयर के फॉर्म में होती है, तो उसमें वाटर पर्कुलेट कर सकता है, वो परमेबल नेचर की होती है। गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, ये एकदम सॉलिड होती है, इग्नियस रॉक है। ठीक है, क्वार्ट्जाइट कैसी है, क्वार्ट्जाइट आपकी मेटामॉर्फिक, ये लेयर में नहीं होती है, ये लेयर में सिर्फ एक ही होती है सेडिमेंट्री, और वही होगी, क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, भागोगे तो भागते रह जाओगे, सिल तो इंट्रूसिव, ये भी इग्नियस लैंडफॉर्म है। ठीक है, लाइमस्टोन जो सेडिमेंट्री होती है वही परमेबल होती है। ठीक है, 12:30 बजे मत भूलना, अनाउंसमेंट है। मुझे तो फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक हैज नॉट बीन फाउंड मैकेनिकली, क्लासिकली कौन नहीं बनी है, ये बनी है, कॉन्ग्लोमेरेट भी बनी है, लोएस और गेसेराइट, लोएस भी बनी है। ठीक है, गेसेराइट नहीं बनी है। ओके, गेसेराइट नहीं बनी है, ये आपकी केमिकली फॉर्म्ड है। ठीक है, तो ये हो जाएगी। अगला है, जो फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ इग्नियस रॉक, निम्नलिखित में से कौन से आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, मार्बल, हेलाइट, ग्रेनाइट या शेल, बताओ। तो गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट, प्यूमाइस, आपकी एनसीईआरटी में एक चीज़ लिखी है, दैट इज ग्रेनाइट को हम इग्नियस और मेटामॉर्फिक दोनों कंसिडर करते हैं। ठीक है, आंसर तो इसका ग्रेनाइट ही होगा, लेकिन फिर भी चीज़ ध्यान रखना, अगर कभी पूछ ले तो आपको ध्यान रखना इस चीज़ को, ग्रेनाइट को ही बोलते हैं। ठीक है, उसको कभी कभी मेटामॉर्फिक के तौर पर भी कंसिडर करते हैं कुछ कारणों की वजह से। हेलाइट जो होता है, हेलाइट ये आपकी सेडिमेंट्री होती है, मार्बल आपकी मेटामॉर्फिक होती है, और शेल भी सेडिमेंट्री होती है। ठीक है, in the context of effect of water on rocks, chalk is known to as a very permeable rock, whereas clay is known as quite an impermeable or least permeable rock. Chalk is a porous and hence can absorb water. Clay is not at all porous. तो देखो भैया, clay is not at all porous गलत है। ठीक है, clay is not at all porous गलत है, वो porous है। वो बात अलग है कि कम परमिएबल है, क्योंकि इसमें जो छेद होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो परमिएबिलिटी इसकी लो है, लेकिन ऐसा नहीं कि इट नॉट एट ऑल। ये कैसा है, एक्सट्रीम कीवर्ड है ये, नॉट एट ऑल, बिल्कुल कुछ है ही नहीं। नॉट एट ऑल इज एन एक्सट्रीम कीवर्ड, यही चीज़ें होती हैं, यही चीज़ आपको सीखनी है जब आगे जाके यूज़ करते हो। ये सिविल सर्विसेज का पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आप यानी आईएएस बनने वाले हैं सीधा। बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट, नो, बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 आर नॉट करेक्ट, तीनों गलत है। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन्स द स्टेटमेंट 1, नीदर स्टेटमेंट 2 नॉट स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। चॉक इज पोरस एंड हेंस कैन एब्जॉर्ब वाटर। अब चॉक पोरस है कि नहीं पोरस है, चॉक को थोड़ा इमेजिन करो, चॉक जो आपके स्कूल वाली चॉक है। ठीक है, बिल्कुल चॉक में पानी डालते थे एकदम पानी तुरंत सोख लेती थी नहीं सोख लेती, बिल्कुल पोरस है। ये भी नहीं होगा कि नीदर 2 नॉट 3 करेक्ट, दूसरा सही है भाई। ठीक है, दूसरा सही है, और वो एक्सप्लेन कर रहा है, इसको तो मुझसे आंसर होगा इसका। चर्ट, गेसेराइट, शेल, बता लीजिए कौन कैसा फॉर्म्ड है, चर्ट, गेसेराइट, अभी पता है कहाँ गया वो,
ये देखो देखो इसमें देखो, मैकेनिकली में लाइमस्टोन तो देखना नहीं होती ना, सैंडस्टोन, कॉन्ग्लोमेरेट, शेल, लोएस, ये सब मैकेनिकली फॉर्म्ड है। और चर्ट जो है वो केमिकली फॉर्म में आता है, तो चर्ट केमिकली फॉर्म में है, चर्ट केमिकली सही है। गेसेराइट, गेसेराइट तो नहीं था ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली में तो आगे याद करो 3 थे हमारे, चौक था, क्ले था, रिकोल था और गेसेराइट था, ठीक है। तो गेसेराइट भी था, ठीक है, सिंपल। लाइमस्टोन तीनों में, तो वो हमें याद नहीं करना है, ठीक है। तो गेसेराइट, ओके, गेसेराइट ऑर्गेनिकली फॉर्म भी तो है, ओके ठीक है, हाँ। इट वॉज कॉन्ग्लोमेरेट विच इज मैकेनिकली फॉर्म्ड एंड शेल। आंसर 1 2 3। ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया, सीरियस में क्वेश्चन बने। रॉक साइकिल का कौन से पार्ट है? नहीं, नहीं पूछा है। लिथिफैक्शन बिल्कुल है, शिली भवन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये अवसादी चट्टान से संबंधित है, शिली भवन अवसादी चट्टान से संबंधित है, शिली भवन यानी लिथिफैक्शन। कायांतरण बिल्कुल मेटामॉर्फिज्म से मेटामॉर्फिक रॉक बनती है, और सॉलिडिफिकेशन से इग्नियस यानी आग्नेय चट्टान बनती है, पिंडन से। पिंडन से क्या बनती है? आग्नेय चट्टान। तो पिंडन से बनती है आग्नेय चट्टान, ऑप्शन नंबर डी 1 2 एंड 3। आज आई थिंक थोड़े से मैंने हिंदी टर्म्स कम यूज़ किए हैं, मैं थोड़ा सा कभी कभी भूल जाता हूँ, उसके लिए माफी चाहूँगा, ठीक है, आगे से मैं यूज़ करूँगा, ओके। अभी आते हैं इस पर, कॉन्ग्लोमेरेट और क्लासिकल, बिल्कुल कॉन्ग्लोमेरेट में, मुझे कंफ्यूजन होता है कॉन्ग्लोमेरेट और इसमें गेसेराइट में। तो कॉन्ग्लोमेरेट ध्यान रखना, प्लास्टिक है मैकेनिकली, और ठीक है कॉन्ग्लोमेरेट, और जो गेसेराइट है वो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है, तो ये सही है आपका। स्लेट इज अ नॉन प्लास्टिक, स्लेट इज अ नॉन प्लास्टिक, स्लेट भाई सेडिमेंट्री नहीं है, ये तो मेटामॉर्फिक है स्लेट, ये मेटामॉर्फिक गलत है, ठीक है। ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक, अच्छा अच्छा अच्छा, ध्यान रखना, यहाँ मैं लिखवाना भूल गया एक चीज़ को, एंड दैट वाज लिखा होगा ऐसा नहीं, ये देखो ये लिखा हुआ है, इंट्रूसिव इग्नियस को प्लूटोनिक बोलते हैं, ध्यान रखना, इंट्रूसिव इग्नियस को प्लूटोनिक बोलते हैं। तो ग्रेनाइट इज अ प्लूटोनिक, गबरू ग्रेनाइट पहले नाम ले रहे हैं, अंदर जम गई है, इंट्रूसिव है, ठीक है, इंट्रूसिव। बसाल्ट, गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट पीमा, इसका बाद में नाम ले रहे हैं, बाद में जमी है वो, तो 1 3 4, ओके। माउंट मेरापी कहाँ है, जो जनवरी 2021 से फटा था, ये इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया बहुत वोल्केनो, और ये सब अनाक क्राकाटाऊ नहीं पढ़ाते, अनाक क्राकाटाऊ वो भी आए दिन फटता रहता है, वो भी इंडोनेशिया में। व्हाट इज द डिप्रेशन एट द टॉप ऑफ वोल्केनो कॉल्ड, जो डिप्रेशन होता है टॉप में, तो क्या बोलते हैं, बहुत लोग वेंट मार के चले जाते हैं, भाई वेंट इस तरह का पाइप होता है वो, ठीक है, वो तो तुम्हें बता दी, इसलिए तुम्हें आसान लग गया, लेकिन जिस हिसाब से फिगर में लिखा रहता है उस हिसाब से समझ नहीं आता वेंट कौन है, जो है क्रेटर क्या है, क्रेटर है ये, ठीक है। चैम्बर तो जहाँ से निकल रहा है वो है। सिंडर क्या है, सिंडर जब सिंडर क्या है भाई, सिंडर व्हाट इज सिंडर, सिंडर कोन वोल्केनो होता है जब बहुत ज़्यादा डेब्रीज कलेक्ट हो जाता है, लावा कम निकलता है, तो सिंडर कोन बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्क, हाँ करो ये करो सीरियस 2024, मजा आएगा इसको करने में। जब मैं आपको यूपीएससी के सीरियस सीएपीएफ का बोल रहा हूँ, अब पैटर्न ही कुछ अलग तरीके का हो, अलग ही पूछे तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन तुम पीसीएस सीसीएस तो उड़ा दोगे, एकदम उड़ा दोगे, ठीक है। और सीरियस ऐसे करोगे उड़ जाएगा। आर्क वोल्केनो, आर्क फॉर्म या डाइवर्जेंट, गलत हो गया, बताया था। आर्क वोल्केनो कहाँ बनते हैं, जैसे एल्यूशन ट्रेंच जहाँ कन्वर्जेंस हो, राइट। डाइवर्जेंट में तो फ्यूचर वोल्केनो बनना था, इधर उधर स्प्रेडिंग हो रही थी, सी फ्लो स्प्रेडिंग। आर्क वोल्केनो तो समुद्र के अंदर जब कन्वर्जेंस हो रहा था, याद है, गया दो अपने आप सही हो गया। सम इज अ जर्नलिस्टिक कीवर्ड, जर्नलिस्टिक कीवर्ड कंटेनिंग जो स्टेटमेंट होते हैं वो सही होते हैं, कुछ मे बी माइट बी, जो पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है, दावे नहीं कर रहा है कि सारे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ, ऑल ऑलवेज नन नेवर, वो एक्सट्रीम होते हैं, जैसे यहाँ पे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल था यहाँ पे, तो एक्सट्रीम कीवर्ड होते हैं वो। तो दूसरा तो अपने आप सही हुई है। सम हाईएस्ट वोल्केनोज ऑन अर्थ आर ऑफ आर्क टाइप, कुछ जो है ज़्यादातर, कुछ हाईएस्ट वोल्केनो आर्क टाइप के, जैसे ये सब, बिल्कुल ठीक है। सम जो होता है जनरली वो सही होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वोल्केनो आर करेक्ट, द स्ट्रेंथ ऑफ वोल्केनो इज मेजर्ड बाय द वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स, आइसलैंड एंड फिलीपींस वर ट्रीटेड बाय वोल्केनिक एक्टिविटी, वोल्केनिक सॉइल्स आर रिच डीप एंड फर्टाइल, अभी मैंने बताया भी था, ठीक है, जैसे ब्लैक सॉइल, तो वो काफी, जैसे वोल्केनिक सॉइल काफी डीप होती है, रिच होती है मिनरल में, क्योंकि सीधा अंदर से मिनरल निकल रहा है, तो अलाउ इंटेंसिव एग्रीकल्चर टेक प्लेस, ये भी आइसलैंड फिलीपींस की वजह से बने, और बिल्कुल इसकी स्ट्रेंथ को वोल्केनिक एक्सप्लोसिव इंडेक्स। पृथक लावा प्रवाह आमतौर पर कुछ ही फीट मोटे होते हैं, इंडिविजुअल लावा फ्लोज आर नॉर्मली ओनली फ्यू फीट थिक, बताओ क्या होगा इसका आंसर। शील्ड होगा, कंपोजिट होगा, स्ट्रेटो होगा, या सिंडर कौन होगा, अब तुम खुद सोचो। कंपोजिट और स्ट्रेटो एक ही तरीके के हैं, कंपोजिट को स्ट्रेटो बोल रहे थे, एक क्वेश्चन के दो आंसर तो हो नहीं सकते हैं, बताओ, एक क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। कंपोजिट को स्ट्रेटो बोलते हैं जब निकलता है गाढ़ा गाढ़ा, फिर उसके ऊपर राख जम गई, फिर निकला गाढ़ा गाढ़ा, फिर जम गई राख, फिर लेयर बन गया, तो स्ट्रेटा का मतलब लेयर होता है कंपोजिट, जो गाढ़ा होता है, जैसे होता है, जो फेल्सिक होता है, जो लाइट कलर का होता है, ठीक है, जो कूलर होता है थोड़ा सा। सिंडर कौन क्या होता है, सिंडर कौन लावा कम निकलता है, इधर उधर की चीज़ें ज़्यादा निकलती हैं। शील्ड होता है जो बहुत ही फ्लूइड नेचर का वोल्केनो होता है, क्योंकि थिक नहीं होता है, ओनली अ फ्यू फीट थिक, मोटा नहीं होता। आईएएस के पेपर पूछा गया 2024 में, देख रहे हो, फिर तुम आईएएस बनने वाले हो, बस बता दो कहाँ कलेक्टर बना है तुमको। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर प्रोडक्ट्स ऑफ वोल्केनिक इरप्शंस, क्या क्या निकलता है वोल्केनिक, जब वोल्केनो निकलता है तो क्या क्या निकलता है, लावा तो निकलता ही है, गैसें निकलती है, इसमें नाइट्रोजन सल्फर ये सब होता है, ऐश वगैरह भी निकलती, टफ जिसको बोलते हैं, एंड पाइरोप्लास्टिक डेब्री भी निकलता है, तो चारों निकलते हैं, ऑप्शन बन गया ये तो बस। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एविडेंस, आखिरी क्वेश्चन है, अब एसएससी करेंगे उसके बाद। तो निम्नलिखित में से कौन से महाद्वीप विस्थापन की घटना के साक्ष्य हैं, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट 319 अल्फ्रेड वेगनर ने बोला था, जब अल्फ्रेड वेगनर से पूछा कि तो उन्होंने बोला देखो पहली बात तो जिग्सॉफिट है, जिग्सॉफिट के बाद फिर उन्होंने बताया कि रॉक सेम एज की हैं, फॉसिल हमें देखने को मिल रहे हैं सेम तरीके के, ठीक है, बोटानिकल एविडेंस सेम तरीके के, एनिमल देखने को मिल रहे हैं, प्लेसर डिपॉजिट सेम तरीके के, टिलाइट डिपॉजिट देखने को मिल रहे हैं, सब कल पढ़े थे, टिलाइट सेडिमेंट्री ग्लेशियल सेडिमेंट्री डिपॉजिट होता है वो। तो भाई द बेल्ट ऑफ एंशिएंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद दोज ऑफ वेस्टर्न अफ्रीका, जो घाना कोस्ट याद है, गोल्ड डिपॉजिट जो घाना में थे उनकी वेन्स कहाँ मिल रही थी, ब्राजील की प्लेट्यू मिल रही थी, ठीक है, उसका सोर्स जो है घाना के गोल्ड का वो ब्राजील मिल रहा था। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस। अब बेटा कल की जिसने क्लास ली होगी उसको चमक गया होगा कि जब मैंने बार बार बोला बेटा 6 याद रखना, ये बेटा 6 याद रखना, समझ आया क्यों 6 याद रखना। हाँ सर आपने देखा होगा पहले के पेपर, नहीं भाई एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, ये जो लाइन है डायरेक्टली एनसीईआरटी की लाइन है, समझे आप, तो इसलिए मैंने बोला था, अभी मुझे सच में नहीं पता था कि इस तरह से सिविल सर्विस में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझ रहे हैं आप इंपॉर्टेंस। और 6 डिफरेंट लैंड मासेस कौन से थे, ज्योग्राफिकल एलिमेंट, लिथिफैक्शन है, वो पूछ नहीं रहा है कि वो किस तरीके के रॉक से रिलेटेड, वो पूछ रहा है किससे, लो रॉक से, कौन सी तरीके के रॉक है ये, कौन सी तरीके का रॉक है, तेरा वाले में डाउट है सर जी, अच्छा क्या डाउट है, इंडिविजुअल क्या है, मोटा नहीं होता, इसका गाढ़ा होता है, मोटा होता है, पहले पेंजिया में रहा करते थे, फिर उठ के गोंडवाना लाइन में आए, तभी तो आज इंडिया में पढ़ा रहे हैं आज, ठीक है। तो रॉक में जो है सेडिमेंट्री होता है, ठीक है, रॉक जो है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लियो सेडिमेंट्री कितनी होती है,
लेकिन सर वो तो नहीं पूछ रहा है, लेकिन बेटा मैं तो तुमसे सेडिमेंट्री पूछ रहा हूँ ना, तो बता दीजिए ये क्या दो होता है, कैसा इंट्रूसिव, इसको प्लूटोनिक बोलते हैं। तो इसमें है वो क्या था, इसमें प्लास्टिकली में भूल जाता हूँ पापा, ठीक है। और ऑर्गेनिकली में और क्या था, क्ले था आपका, ठीक है, चौक था आपका, ध्यान रखना है। और गेसराइट था, लाइमस्टोन था, और इसमें तो लाइमस्टोन होता ही होता है, ठीक है। कॉन्ग्लोमेरेट, यस कॉन्ग्लोमेरेट है वो। व्हाट टाइप ऑफ रॉक्स मेनली कंपोज द पेनिनसुला प्लेटू ऑफ इंडिया? पेनिनसुला प्लेटू में किस तरह के रॉक हैं, प्रायद्वीपीय पठार में? ओल्ड क्रिस्टलिन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक, लेयर ऑफ लाइमस्टोन सैंडस्टोन फ्रॉम मरीन ओरिजिन, यंग सेडिमेंटरी रॉक्स फ्रॉम ओल्ड है भाई, ओल्ड पुरानी क्यों है, इस ये भी जो तुम्हें बताएंगे हम कि हिमालय जब पढ़ाएंगे तो जब वो सब पढ़ाएंगे ना, आज या कल में पढ़ाएं, सब उसी से लेंगे जो आज या कल में पढ़ाएं सब। एरागोनाइट, इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोनेट सेडिमेंट्री रॉक। कार्बोनेट, मार्बल क्या सेडिमेंट्री रॉक है, तुम खुद बताओ। मार्बल कैसी रॉक है? मार्बल इज अ व्हाट टाइप ऑफ रॉक? मार्बल है आपका मेटामॉर्फिकली और केमिकली। एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, चौक मेटामॉर्फिक है नहीं, ये तो ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक है। लाइमस्टोन, ये तो तीनों ऑर्गेनिकली, क्लासिकली और केमिकली, ठीक है। स्लेट, स्लेट तो मेटामॉर्फिक है, और ये सेडिमेंट्री तो मेटामॉर्फिक तो पूछा है ऑप्शन में सी। नॉट अ रॉक, इनमें से चट्टान कौन नहीं है? ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, क्वार्ट्ज, कौन सा रॉक नहीं है? जल्दी बताओ, जेई 2024 अभी सीधा जूनियर इंजीनियर बनोगे तुम। क्वार्ट्ज क्या मिनरल है सर? ये फेल्सपार तो गौ 24, ठीक है। 30 तक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद नहीं करेंगे ज़्यादा ज़्यादा, इससे ज़्यादा होंगे भी नहीं। लेकिन है कि ट्रू कौन सा, सेडिमेंट्री को कभी चेंज कर ही नहीं सकते मेटामॉर्फिक में, रॉक साइकिल का तेल लेने गई है। इग्नियस रॉक कैन चेंज इनटू